हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है। मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मुझे 13 ईयर्स एक्सपीरियंस है इन फाइनेंशियल प्लानिंग और डेरिवेटिव मार्केट्स में। मैं इंडिया में भी 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 7 एक्सपीरियंस यहाँ पर भी है यूएई मार्केट में भी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट इंडिविजुअल और बिजनेस के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में, करेंट सिनेरियो के बारे में कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट है तो उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, हमें टेक केयर करना है। काफ़ी ईमेल्स एंड व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि ये सिचुएशन जो कोविड-19 सिचुएशन है इसमें इंडिविजुअल और बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमें यहाँ पे इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और या नहीं करना चाहिए, कि हमें कुछ वेट करना चाहिए। एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं सब यही बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट करें। तो आपका जो भी इनकम है, आप स्टॉप होने पे कम से कम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई बच्चे का कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि एजुकेशन और आपके जो मंथली एक्सपेंसेस वो चलते रहें। सबसे अगर बड़ा रिस्क बात किया जाए तो डेथ का होता है कि जो यहाँ पे जो कोविड-19 सिचुएशन अभी चल रहा है, हो सकता है कि कोई भी इन्फेक्टेड हो जाए। नोबडी नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। आप यूएस का डेटा देखिए, वहाँ पे 35 ईयर्स, 65 ईयर्स, इवन 3 ईयर्स ओल्ड बच्चे भी का डेथ हो जा रही है इस सिचुएशन की वजह से। तो यहाँ पे हमें ये आता है कि हम कैसे इसको कवर अप कर सकते हैं, कैसे वो मैनेजमेंट कर सकें। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले आता है कि आप इंश्योरेंस लीजिए। सबसे अगर बात किया जाए तो 4 टाइप के रिस्क होते हैं। पहला होता है कि लाइफ इंश्योरेंस, जिसको डेथ के लिए लिया जाता है। दूसरा होता है कि डिसेबिलिटी कवर, इन केस कभी भी डिसेबिलिटी हो जाए एक्सीडेंट की वजह से, तो डिसेबिलिटी कवर इंश्योरेंस लेना चाहिए। तीसरा होता है क्रिटिकल इलनेस कवर। इसमें क्या होता है कि जो भी बड़ी बड़ी बीमारी होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, बाईपास सर्जरी हो गया, स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, इन सब चीज़ के लिए हमें इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस कवर इंश्योरेंस लेना चाहिए। चौथा रिस्क होता है अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हमें इसको बोलते हैं रिटायरमेंट रिस्क। मीन्स आप 60 ईयर्स या 65 ईयर्स तक आप जो है रिटायर हो जाओगे, उसके बाद आपकी इनकम स्टॉप हो जाएगी। तो किस तरीके से आपकी फैमिली सर्वाइव करेगी, आप कैसे सर्वाइव करोगे, वो बोलते हैं रिटायरमेंट रिस्क। तो उसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी चाहिए। कोई भी पार्टनरशिप कंपनीज़ है तो उसमें आपको एक बिज़नेस इंश्योरेंस ले सकती है। तो बिज़नेस इंश्योरेंस में क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी भी क्लाइंट को या किसी भी पार्टनर को कुछ भी होता है, डिसेबिलिटी होता है, डेथ होता है, ताकि वो सर्टेन इम्पैक्ट जो उसका शेयर है उस पर, उस कंपनी पे इम्पैक्ट ना आए। आपको एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगा कि अभी 2003 में जब सॉस जो एपिडेमिक आया हुआ था, तो वहाँ पे उस टाइम पे विंबलडन जो टूर्नामेंट होता है, वहाँ पे उन्होंने $100 मिलियन का कवरेज लेके रखा था। तो इस साल भी ड्यू टू कोविड सिचुएशन ये टूर्नामेंट कैंसिल हो गया है। तो उस इंश्योरेंस की वजह से ही आज की डेट में $100 मिलियन उस ऑर्गेनाइज करने वाले टूर्नामेंट को मिलने जा रहा है। कोई भी आप इंडिविजुअल हो, आप बिजनेसमैन हो, एटलीस्ट आप इंश्योरेंस प्रोटेक्शन और अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कीजिए, ताकि आप प्रोटेक्शन रहेंगे कोई भी सिचुएशन अगर आएगी तो आप अच्छे तरीके से उसको कोप अप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और अपने फैमिली को, अपने लाइफ को बहुत हैप्पी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस कोविड सिचुएशन में काफ़ी लोगों का इंक्वायरी अबाउट क्या इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च का आप डेटा देखें तो जो 50% जो इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ गया है। आप लो कॉस्ट प्रीमियम में आके टर्म प्लान होता है वो आप लीजिए, तो इससे क्या होता है कि आपका जो है लाइफ कवर भी हो जाता है, आपका प्रीमियम भी कम जाता है और आपकी डिसेबिलिटी कवर भी और एक्सीडेंट सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये लोग अब रियलाइज़ भी करने लगे हैं कि इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंट क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है हमारे क्लाइंट्स का कि इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ पर करें। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक्स, इक्विटी मार्केट, तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। स्टॉक्स में आप 3-4 स्टॉक्स के बारे में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें कंपनीज़ के बारे में इतना प्रोफेशनली हम इतना इक्विप नहीं है कि उसको हैंडल कर सके, स्टॉक्स ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं दूसरा यही सबसे एडवाइस देता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड का रूट लीजिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, 15-20 कंपनीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स होते हैं, वो सारे में आपका रिस्क डिवाइड हो जाता है। इस वजह से आपका जो म्यूचुअल फंड का जो रूट होता है वो सबसे अच्छा रूट होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इक्विटी मार्केट में। तो उसमें से म्यूचुअल फंड में भी 2-3 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला होता है कि लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मैं सबसे पहले आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि इस टाइम पे जो भी सिचुएशन चल रहा है, तो स्मॉल कंपनीज़ और मिड कैप कंपनीज़ होती हैं, हो सकता है कि आगे सर्वाइव ना करें, तो उसमें रिस्क है। जो लार्ज कैप कंपनीज़ होती है उस टाइप के म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, और वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए सिस्टमेटिक SIP के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लाइक अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको STP के थ्रू लीजिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, और अगर मंथली वाइज करना चाहते हैं तो SIP के थ्रू यह बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। ये तो रिस्क मैनेजमेंट की बात हो गई कि अब इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा आता है कि हमें इस टाइम पे
मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है कि या फिक्स डिपॉजिट में करना है कि दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। इक्विटी फंड ये दिस इज अ शेयर मार्केट जिसमें कि कंपनीज़ में आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं। जैसे कि आप अगर इंडियन मार्केट की बात करें, जो वहाँ पे बड़ी इन्फोसिस कंपनी है, टाटा की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी में आप उसमें इक्विटी शेयर थोड़े थोड़े पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि आपका रिवार्ड तो बहुत ज़्यादा होता है, वो महंगाई दर को काफ़ी बीट भी करता है, लेकिन उसमें रिस्क भी रहता है। अगर आपके पास 2 या 3 साल का टाइम है तो कोई भी एडवाइस नहीं करेगा कि आपको उस मार्केट में जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप कुछ पोर्शन आप शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट में आप रख सकते हो, और कुछ फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में 2 तरीके के फिक्स डिपॉजिट होते हैं। पहला है कि आप जैसे बैंक के फिक्स डिपॉजिट होते हैं कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको 5 to 6% एज पर इंडियन फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है वहाँ मिल सकता है। या फिर कंपनी डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसमें कंपनी डिपॉजिट में क्या होता है कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे जो बैंक का रेट है उससे 1 या 2% आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आज की सिनेरियो में जो कोविड-19 सिचुएशन है, टाइम बहुत ही अनसर्टेन है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, कोई भी नहीं जानता कैसे होने वाला है, कौन से सेक्टर करने वाले हैं, कौन से नहीं करने वाले हैं। मैं यही एडवाइस करता हूँ अपने क्लाइंट को कि आप STP प्लान के थ्रू जाएँ, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान वो होता है कि आपका पैसा एक साथ में मार्केट में नहीं लगता है। कुछ पैसे आप पहले आप फिक्स डिपॉजिट में रखिए ताकि आपके पैसे सिक्योर रहे, और थोड़ा थोड़ा पैसा एवरी मंथ वहाँ से ट्रांसफ़र करते रहें। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट योर मनी राइट नाउ। 2-3 ईयर्स से गोल्ड मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ओवरऑल अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखें लास्ट 20 ईयर्स का, तो एवरेज 6 to 7% ही उसका रिटर्न आया हुआ है। तो कुछ पोर्शन आप गोल्ड का भी रख सकते हैं, बट आपको मोर देन 10% आपको गोल्ड का इक्विटी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो एविएशन सेक्टर और टूरिस्ट सेक्टर, ये बहुत ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसको रिवाइव करने में कम से 1 ईयर 1.5 ईयर लग जाएगा। तो कोई भी इस तरीके का आप टूरिस्ट सेक्टर में और इस टाइप के बिज़नेस में हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और लास्ट में कोविड-19 सिचुएशन, सबको मैं यही बोलूँगा कि आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें, खुश रहें। When your time comes, don't postpone it. When others doubt and out, you don't condone it.